लगभग 900 वर्ष पुरानी बात है। तलविया में एक बच्चे का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वो शिशु बहुत बड़ा था। उस भीमकाय शिशु को देखकर उसकी दादी खुशी से चिल्लाई। उसने प्रसन्नता से कहा, अरे देखो, ये लड़का कितना बड़ा है। मेरी बात समझ लो, बड़ा होकर यह संसार का सबसे शक्तिशाली आदमी होगा। यह उतना ही शक्तिशाली होगा जितने शक्तिशाली ज़ारान थे। क्यों न हम इसका नाम ज़ोरान रखें। बच्चे के पिता ने कहा, तुमने ठीक कहा माँ, मेरे बेटे पर अवश्य ही महान ज़ारान की कृपा है। इसका नाम तो ज़ोरान ही होना चाहिए। ज़ारान का जन्म 2000 वर्ष पहले हुआ था। वो एक महान योद्धा था। उसने कई दैत्यों और दानवों से लड़ाई कर उन्हें पराजित किया था। ज़ारान ने कई बार अपने देश को शत्रुओं के आक्रमण से बचाया था। तलविया के लोग उसे देवता समान पूजते थे। तलविया का हर युवक ज़ारान के समान बहादुर और शक्तिशाली बनने का सपना देखता था। हर पिता चाहता था कि उसका पुत्र ज़ारान जैसा निडर और ताकतवर हो। ज़ोरान बड़ा हुआ। वह ताकतवर लड़का था। अभी वह 14 वर्ष का भी न हुआ था, पर 7 फुट से अधिक लंबा था। वह एक बैल समान मजबूत और तगड़ा था। कुल्हाड़ी के एक वार से वह एक बड़ा पेड़ काट सकता था। निहत्थे ही वह एक भारी भरकम भालू से लड़ सकता था और उसे मार सकता था। ज़ोरान का पिता एक सीधा साधा चरवाहा था। उसकी इच्छा थी ज़ोरान भी उसकी भांति चरवाहा बने और भेड़ बकरियों की देखभाल करे। परंतु ज़ोरान सिपाही बनना चाहता था। वह सेना का सिपाही बन देश के शत्रुओं से लड़ना चाहता था। वह दैत्यों से लड़ना चाहता था, अपने देश तलविया की रक्षा करना चाहता था और ज़ारान की तरह एक महान योद्धा बनना चाहता था। एक दिन अपने पिता को बताए बिना वह तलविया के राजा के सामने उपस्थित हो गया। राजा उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मेरे बच्चे, तुम्हें तो हमारी सेना का सिपाही होना चाहिए। हमारी सेना को तुम जैसे बहादुर और शक्तिशाली युवकों की आवश्यकता है। महाराज, मेरे पिता की इच्छा है कि मैं उनकी भेड़ बकरियों की देखभाल करूं। मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन ही करूंगा, मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकता। ज़ोरान ने कहा, हम तुम्हारे पिता से बात करेंगे। हमें विश्वास है कि वो हमारा अनुरोध स्वीकार कर लेंगे और तुम्हें सिपाही बनने की अनुमति दे देंगे। राजा ने कहा। ज़ोरान के पिता राजा का कहा न टाल सके और उन्होंने अपने बेटे को सिपाही बनने की अनुमति दे दी। ज़ोरान की खुशी का ठिकाना न था। वह तलविया के सेना का एक सिपाही बन रहा था। 3 वर्षों तक उसने कड़ी मेहनत की। तलवार चलाना सीखा, तीर चलाने सीखे, भाले और गदा से युद्ध करना सीखा। घुड़सवारी करना, रथ चलाना, बिना किसी शस्त्र के लड़ाई करना, दिन में लड़ना, रात के अंधेरे में लड़ना, सब कुछ उसने पूरी लगन और मेहनत से सीखा। 3 वर्षों के कड़े प्रशिक्षण के बाद वह हर शस्त्र के साथ लड़ने में पूरी तरह सक्षम हो गया। वह एक भयंकर योद्धा बन गया था। तलविया के सैनिक उसका सम्मान करने लगे थे। कई तो उससे ईर्ष्या भी करते थे। राजा भी उसे देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे अपना अंगरक्षक बना लिया। राजा का अंगरक्षक बनना एक सैनिक के लिए सम्मान की बात थी। परंतु ज़ोरान प्रसन्न न हुआ। वो अंगरक्षक बनने के बजाय देश की सीमा पर जाकर शत्रुओं का सामना करना चाहता था। प्रशिक्षण की समाप्ति पर वह अपने परिवार से मिलने अपने गांव गया। उसके पिता उसे देखकर प्रसन्न हुए और बोले, अब मुझे लगता है कि सैनिक बनने का तुम्हारा निर्णय सही था। चरवाहा बनकर तुम अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा देते। मैं जानता हूँ कि प्रशिक्षण के समय तुमने कड़ी मेहनत की थी। अब एक अच्छा सिपाही बनना, शत्रु के साथ सिंह समान लड़ना, कभी हार न मानना। देखना, महान ज़ारान की कृपा से एक दिन सब तुम्हारी शक्ति से डरेंगे और तुम्हारी बहादुरी का सम्मान करेंगे। ज़ोरान राजा के अंगरक्षक के रूप में काम करने लगा। दिन बीते, सप्ताह बीते, माह बीते, सब और शांति थी। परंतु एक दिन ब्राशिया की सेना ने तलविया पर अचानक आक्रमण कर दिया। तलविया और ब्राशिया के बीच 100 वर्षों से कोई लड़ाई नहीं हुई थी। अतः सीमा पर तलविया का प्रबंध थोड़ा ढीला हो गया था। ब्राशिया का नया राजा यंगहार्ज महत्वाकांक्षी था। गुप्तचरों ने उसे बताया था कि पूर्वी सीमा पर तलविया की सैन्य शक्ति कमजोर था।
तलविया की लापरवाही से उत्साहित होकर यंगहार्स ने हमला कर दिया। तलविया के सैनिक युद्ध के लिए तैयार न थे, परंतु वह सब बहुत बहादुरी से लड़े। हार निश्चित लग रही थी। लड़ाई शुरू होते ही टुकड़ी के नायक ने एक सैनिक राजमहल की ओर दौड़ा दिया था। उस संदेशवाहक ने राजा को आक्रमण की सूचना दी और निवेदन किया कि तुरंत कुछ सैनिक सीमा की सुरक्षा के लिए भेजे जाएं। अगर कुमक भेजने में जरा भी देर हुई तो ब्राशिया की सेना जीत जाएगी और राजधानी की ओर बढ़ने लगेगी। तलविया की सारी सेना अलग अलग मोर्चों पर तैनात थी। तुरंत कुमक भेजना संभव न था। ये सोच राजा चिंतित हो गए। जोरान वही था। उसने कहा, महाराज, ये सोचने का नहीं, निर्णय लेने का समय है। अगर आप आदेश दे तो मैं 20-25 अंगरक्षक अपने साथ लेकर जाता हूँ। हम शत्रु के साथ भयंकर युद्ध करेंगे और उनके दांत खट्टे कर देंगे। देर न करें और हमें तुरंत आदेश दें। राजा को कोई उपाय सुझाई न दे रहा था। राजा जानते थे कि अगर शत्रु सीमा पार कर देश के भीतर घुस आया तो स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी। शत्रु को कैसे भी कर सीमा पर ही रोकना होगा। ऐसा सोच राजा ने जोरान का सुझाव मान लिया और उसे तुरंत सीमा पर जाने का आदेश दिया। 20 अंगरक्षक अपने साथ ले जोरान एक आंधी समान सीमा की ओर चल दिया। परंतु जब तक वह लोग सीमा पर पहुंचे, तब तक ब्राशिया की सेना लड़ाई जीत चुकी थी। हारी हुई तलविया की सेना बिखर चुकी थी। ब्राशिया के सैनिक तलविया के भीतर घुसने की तैयारी कर रही थी। जोरान एक क्रोधी शेर समान दहाड़ा। उसके साथ ही अंगरक्षक ब्राशिया की सेना पर टूट पड़े। ब्राशिया के सैनिक बहादुर थे। जीत ने उनका उत्साह बढ़ा दिया था, परंतु जोरान तो एक अद्भुत योद्धा था। युद्ध के मैदान में वह एक प्रचंड आंधी के समान चारों ओर घूम रहा था। उसके आगे ब्राशिया का कोई भी सैनिक टिक न पा रहा था। एक ही वार से जोरान बड़े से बड़े योद्धा को गिरा देता था। उसकी ताकत और जोश के सामने ब्राशिया के सेना डगमगाने लगी। तलविया के जो सैनिक हार कर पीछे हट गए थे वह भी युद्ध के मैदान में लौट आए। जोरान को लड़ता देख वह सब उत्साह से भर गए। ब्राशिया के सैनिकों की गिनती अभी भी अधिक थी, परंतु वह सब जोरान का सामना करने में असमर्थ रहे। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगे। ब्राशिया की सेना हार गई और अपने देश की सीमा में लौट गई। तलविया की सेना जीत गई। यह एक महत्वपूर्ण विजय थी, क्योंकि ब्राशिया की सेना बड़ी थी और पूरी तैयारी के साथ आई थी। सब जानते थे कि इस जीत का सारा श्रेय जोरान को जाता था। तलविया की सेना छोटी थी, पर जोरान अकेला ही जैसे 100 सैनिकों के बराबर था। उसने अकेले ही युद्ध का पासा पलट दिया था। सब ने जोरान के साहस और बहादुरी की प्रशंसा की। राजा ने उसे देश का सबसे बड़ा सैनिक सम्मान दिया, लेकिन इस प्रशंसा और सम्मान से जोरान को कोई खुशी न मिली। तुम प्रसन्न नहीं लगते, क्या हमसे कोई भूल हुई है? राजा ने बड़े प्यार से पूछा। जोरान उन्हें अच्छा लगता था। महाराज, मैं आपका आभारी हूँ कि इतना बड़ा सम्मान आपने मुझे दिया। सेना में ऐसे कितने ही वीर हैं जो कई लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं, पर उन्हें अभी तक ये सम्मान नहीं मिला। लेकिन मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। अगर आप मुझे देश की रक्षा करने के लिए सीमा पर भेज दे तो मेरे लिए उससे बढ़कर कोई सम्मान नहीं होगा। राजा जोरान की बात सुन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे पूर्वी सीमा का नायक बना दिया और उसे सीमा पर जाने का आदेश दिया। सारे तलविया में उसका नाम प्रसिद्ध हो गया। शत्रु उससे डरने लगे। तलविया के सभी सैनिक उसका आदर करने लगे। सभी सैनिकों के लिए वह एक आदर्श था। सब उसके जैसा वीर बनना चाहते थे। ब्राशिया का महत्वाकांक्षी राजा यंगहार्स इस हार से तिलमिला गया। वह तो सोचे बैठा था कि उसकी योजना सफल होगी और उसकी सेना युद्ध में जीत अर्जित करेगी। उसने इस हार का बदला लेने की ठानी। उसने सेना को युद्ध के लिए फिर से तैयार होने के लिए कहा। सेना ने 6 महीने तैयारी की। हमले की पूरी योजना बनाई गई। अभ्यास भी किया गया। सेना के सबसे सक्षम नायक को हमला करने के लिए भेजा गया। इस बार भी हमला पूर्वी चौकी पर किया गया। ब्राशिया का राजा जानता था कि पूर्वी चौकी का नायक जोरान है। जोरान को पराजित कर वह दिखलाना चाहता था कि ब्राशिया के योद्धा किसी से कम नहीं है। जोरान तैयार था। उसके अधीन 100 सैनिक थे।
ब्राशिया की सेना के लगभग 400 सैनिकों ने आक्रमण किया था, परंतु इतनी बड़ी सेना देखकर भी जोरान बिल्कुल न घबराया। वह तो कब से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। जोरान और उसके सैनिक भूखे शेरों समान शत्रु पर टूट पड़े। जोरान स्वयं इतनी बहादुरी से लड़ा कि शत्रु सेना उससे भयभीत हो गई। शत्रु सैनिक उसके सामने आने से कतराने लगे। बड़े से बड़ा योद्धा भी उसके आगे टिक न पा रहा था। ब्राशिया के अधिकतर सैनिक या तो मारे गए या बुरी तरह घायल हो गए। ब्राशिया के सैनिक समझ गए कि वह युद्ध में जीत न पाएंगे। बहुत प्रयास के बाद भी वह 1 इंच आगे न बढ़ पाए थे। सैकड़ों सैनिकों का बलिदान व्यर्थ जा रहा था। ब्राशिया के सेना ने हार मान ली और पीछे हट गई। अब चारों दिशाओं में जोरान का नाम प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर के देशों में भी योद्धा उसकी बहादुरी की कहानियां सुनने लगे। कई योद्धा तो यह मानने लगे कि महान जारान की भांति जोरान भी एक शक्तिशाली और अजेय योद्धा था। 100 सैनिक एक साथ मिलकर भी जोरान का सामना नहीं कर सकते थे। हर योद्धा के मन में जोरान के प्रति सम्मान था, परंतु सम्मान से अधिक उनके मन में भय था। हर कोई मन में यही कामना करता था कि उसे कभी जोरान का सामना न करना पड़े। ब्राशिया का राजा यंगहार्स गुस्से से पागल हो रहा था। उसे विश्वास ही न हो रहा था कि इतनी तैयारी करने के बाद भी उसकी सेना हार कर लौट आई थी। अपनी हारी हुई सेना को देखकर राजा को गहरा धक्का लगा। उसके सैनिक जुझारू योद्धा नहीं, पिटे हुए पिल्लों जैसे लग रहे थे। बदले की आग राजा यंगहार्स के मन में सुलग रही थी। वो हर पल बस एक ही बात सोचता रहता था कि कैसे भी करके उसे तलविया से बदला लेना होगा। वह जानता था कि जोरान का डर उसके सैनिकों के मन में बैठ चुका था। जब तक जोरान अपने देश की सीमा की रक्षा करता रहेगा, तब तक तलविया की सेना को हराना संभव न था। तलविया की सेना को हराने से पहले जोरान को मारना आवश्यक था। जोरान की मृत्यु ही ब्राशिया की विजय का रास्ता बन सकती थी। परंतु राजा यंगहार्स को ये समझ न आ रहा था कि जोरान को रास्ते से हटाने के लिए क्या योजना बनाई जाए। ब्राशिया की सेना में एक सैनिक था जो अपने राजा यंगहार्स की तरह ही महत्वाकांक्षी था। उसका नाम विलियन था। न वह बहादुर था, न ही ताकतवर। जिस सेना ने तलविया पर 2 बार आक्रमण किया था, विलियन उस सेना में था और उसने युद्ध में भाग भी लिया था, परंतु दोनों ही बार बड़ी चतुराई के साथ वह युद्ध के मैदान से भाग गया था। युद्ध में उसे का खरोंच तक न आई थी। विलियन बहुत धूर्त और बेईमान था। बिना कुछ किए धरे वह राजा की प्रशंसा पाना चाहता था। बिना कोई जोखिम उठाए वह सेना में आगे बढ़ना चाहता था। वह तो ब्राशिया की सेना का सेनापति बनने के सपने भी देखा करता था। विलियन की एक जादूगर के साथ मित्रता थी। जादूगर का नाम था आर्विस, जो घने जंगल के बीच एक पुराने किले में रहता था। आर्विस एक प्रसिद्ध जादूगर था, परंतु मन का अच्छा था। वो किसी को भी कष्ट न पहुंचाता था। वह तो पशुओं और पेड़ों से भी प्यार करता था। आर्विस अपने किले के अंदर ही अपना सारा समय बिताता था और जादू के नए नए प्रयोग करता रहता था। उसके कुछ सहायक भी थे जो उसके साथ किले में ही रहते थे। आर्विस की भांति उसके सहायक भी सब अच्छे लोग थे। विलियन आर्विस के एक सहायक का ही बेटा था। एक जादू के प्रयोग में आर्विस से कुछ भूल हो गई थी और उस भूल के कारण एक दुर्घटना हो गई थी। उस दुर्घटना में विलियन के पिता की मृत्यु हो गई थी। आर्विस को इस बात से ठेस लगी थी और उसने विलियन के पालन पोषण की जिम्मेवारी अपने पर ले ली थी। दुर्घटना के समय विलियन छोटा था और उसी किले में रहता था, परंतु वह बहुत ही उद्दंड स्वभाव का लड़का था। आर्विस की कोई बात न सुनता था, उसके सहायकों को तंग करता था, जादू के प्रयोगों के लिए इकट्ठे किए हुए पशु पक्षियों को भी सताता था। आर्विस ने कई बार उसे समझाने का प्रयास किया था, पर विलियन तो अपने व्यवहार को बदलने को तैयार ही न था। एक दिन आर्विस ने विलियन से कहा कि अब वो बड़ा हो गया था और उसे सेना में भर्ती हो जाना चाहिए। आर्विस का विचार था कि सेना का अनुशासन और प्रशिक्षण उसके स्वभाव में कुछ परिवर्तन ले आएगा। विलियन भी उस पुराने किले से दूर चला जाना चाहता था। उसे लगा कि सेना में भर्ती होकर वह किले के बाहर का संसार देख पाएगा। आर्विस की बात मान रख वह सेना में भर्ती हो गया। सेना में भर्ती होने के बाद भी वह आर्विस से मिलता रहता था।
वो आर्विस को ऐसे दिखाने लगा था कि एक सैनिक बनकर उसमें बहुत परिवर्तन आ गया था, कि वो एक बहादुर और अनुशासित सैनिक था जो अपने देश के लिए मर मिटने को तत्पर था। आर्विस इस परिवर्तन को देख बहुत प्रसन्न हुआ था और विलियन को अपने बेटे समान मानने लगा था। तलविया के दूसरे युद्ध के बाद विलियन आर्विस से मिलने आया। वह घायल होने का ढूंढ कर रहा था। क्या हुआ? आर्विस ने चिंतित हो पूछा। क्या तुम अस्वस्थ हो? क्या तुम घायल हो? क्या आप नहीं जानते, तलविया ने हमारे देश पर हमला कर दिया था। हमारी सेना ने शत्रु के सेना के साथ भयंकर युद्ध किया था। हम सब जान हथेलियों पर रखकर लड़ रहे थे। भीषण लड़ाई हुई थी। हम जीतने ही वाले थे कि तलविया की सेना ने हमारे साथ छल किया। विलियन बोलते बोलते रुक गया। क्या छल किया उन्होंने? आर्विस ने आतुरता से पूछा। उन्होंने एक दुष्ट जादूगर की सहायता ली। हम लोग अच्छे सैनिकों की भांति युद्ध के नियमों अनुसार लड़ रहे थे, परंतु उनके जादूगर ने कुछ ऐसा किया कि हम सब अंधे हो गए। हम कुछ देख न पा रहे थे। इस स्थिति का लाभ उठाकर तलविया के कायस्थ सैनिक हम पर टूट पड़े। हमारे कई सैनिक मारे गए, कई बुरी तरह घायल हो गए। मैं भी घायल हो गया, लेकिन अपने घावों की परवाह किए बिना मैं युद्ध के मैदान में डटा रहा। मैं तब तक लड़ता रहा जब तक कि मेरे साथी खींचकर मुझे वहां से ले नहीं गए। विलियन ने बड़ी सफाई के साथ एक झूठी कहानी आर्विस को सुनाई। तलविया की सेना ने तो बहुत ही अशोभनीय काम किया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक सैनिक को सैनिक की तरह ही लड़ना चाहिए। जादू का सहारा लेना बिल्कुल गलत है। पर मैंने तो सुन रखा है कि उनकी सेना में जोरान जैसे एक वीर योद्धा है। क्या वह उस युद्ध में न था? वही दुष्ट तो तलविया की सेना का नायक था। वह कोई वीर योद्धा नहीं है। उसी काय ने जादूगर की सहायता ली थी। जब तक वह जादूगर उनकी सहायता करता रहेगा तब तक उन्हें पराजित करना कठिन है। वो जब चाहे हमारे देश पर हमला कर सकते हैं, हमारी भूमि हथिया सकते हैं, हमारी महिलाओं और बच्चों को अपना दास बना सकते हैं। ये सब बातें विलियन कुछ सोचकर ही कह रहा था। वह आर्विस से सहायता लेना चाहता था, परंतु वह जानता था कि आर्विस इतनी सरलता से उसकी सहायता न करेगा। बहादुर सैनिकों के विरुद्ध वह कभी भी अपना जादू प्रयोग न करेगा। आर्विस का मानना था कि सैनिकों को अपने बल और शौर्य से ही युद्ध जीतने चाहिए और कभी भी छल और जादू की मदद नहीं लेनी चाहिए। विलियन आर्विस के इन विचारों से परिचित था। वह जानता था कि छल और कपट से शत्रु को हारने में आर्विस उसकी सहायता नहीं करेगा। परंतु विलियन के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। विलियन तो किसी भी तरह छल से, कपट से, धोखे से जोरान को मार डालना चाहता था। वह जानता था कि अगर जोरान को मार डाला जाए तो तलविया की सेना को हराना आसान हो जाएगा। आर्विस विलियन की बातों में आ गया। आर्विस को ये जानकर बहुत बुरा लगा था कि जोरान ने एक दुष्ट जादूगर की सहायता से ब्राशिया के सेना को हराया था। मुझे इस बात का पता न था कि जोरान एक नीच व्यक्ति है। मैं तो समझता था कि वह एक महान योद्धा है। उसने तुम लोगों को हारने के लिए दुष्ट जादूगर की मदद ली। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। उसे इस नीचता का दंड मिलना चाहिए, आर्विस ने दुखी मन से कहा। पर जब तक वह दुष्ट जादूगर उसके साथ, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, विलियन ने कहा। अगर मैं सेना की मदद करना चाहूँ तो क्या महाराज यंगहार्स मुझे ऐसा करने देंगे? आर्विस ने पूछा। नहीं, कभी नहीं। हमारे राजा किसी जादूगर की सहायता न लेंगे। छल और कपट से वो कोई युद्ध नहीं जीतेंगे। फिर तो एक ही रास्ता है। मैं उस जादूगर से मिलूंगा जो जोरान की मदद कर रहा है। मैं उसे समझाऊंगा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना बहुत कठिन है। जोरान किसी को भी उस जादूगर से न मिलने देगा। ब्राशिया के किसी नागरिक या सैनिक को तो वह जादूगर के पास पटकने भी न देगा। जोरान बहुत ही क्रूर आदमी है। अगर हमने जादूगर से मिलने की कोशिश की तो जोरान हमारे साथ वह बहुत बुरा व्यवहार करेगा। इतना कह विलियन चुप हो गया और किसी सोच में डूब गया। फिर अचानक उसका चेहरा खिल उठा। उसने कहा, एक रास्ता है। अगर आप मुझे कोई ऐसा जादू सिखा दे जिससे मैं जोरान को मार सकूं तो हम तलविया की सेना को उनके दुष्कर्मों का दंड दे सकते हैं।
कैसे? आरवेज ने पूछा। आपसे जादू सीखकर मैं, महाराज की अनुमति से, जोरान को द्वंद्व युद्ध की चुनौती दूंगा। अगर वह मुझसे एक सच्चे योद्धा की भांति लड़ेगा तो मैं जादू का प्रयोग नहीं करूंगा और उसको युद्ध में हरा दूंगा। लेकिन अगर उसने कोई नीच चाल चली और छल से मुझे पराजित करने की कोशिश की तो मैं आपके सिखाए जादू से उसको मार डालूंगा। अगर तुमने जोरान को मार भी डाला तो फिर भी तुम्हें तलविया की सेना से युद्ध करना पड़ेगा। जब तक वह जादूगर उस सेना की सहायता कर रहा है तब तक उन्हें हराना सरल न होगा। मुझे लगता है कि हमें पहले उस जादूगर से निपटना होगा, आरवेज ने कुछ सोचकर कहा। आरवेज की बात सुन विलियन थोड़ा घबरा गया। वह जानता था कि कोई जादूगर जोरान की मदद न कर रहा था। उसने तो एक झूठी कहानी आरवेज को बहकाने के लिए सुनाई थी। उसे लग रहा था कि यह कहानी सुनकर आरवेज उसे कोई ऐसा जादू सिखा देगा जिसके प्रयोग से वह जोरान को मार डालेगा। वह तो सिर्फ जोरान को मारकर महाराज यंगहार्स के सामने अपने आप को एक वीर योद्धा प्रमाणित करना चाहता था, राजा से प्रशंसा और पुरस्कार पाना चाहता था। आप एक बात समझ नहीं रहे, अगर जोरान मर गया तो वह जादूगर तलविया की सेना की कोई मदद न करेगा। वह जोरान का मित्र है और जोरान के कहने पर ही उस सेना की मदद कर रहा है। आरवेज दुष्ट विलियन की चाल में फंस गया। उसने मन ही मन तय किया कि वह जोरान को मारने में विलियन की सहायता करेगा। आज से 1000 वर्ष पहले एक महान जादूगर इस देश में रहता था। उसका नाम था टोन्स। उसके पास एक जादुई खंजर था। उस खंजर से अगर किसी आदमी को खरोंच भी मार दो तो वह आदमी पत्थर का बना जाता है। वो खंजर मैं तुम्हें दूंगा। जब जोरान से तुम लड़ोगे तो जादुई खंजर से उस पर वार करना। अगर तुमने उस खंजर से एक भी घाव जोरान के शरीर पर कर दिया तो जैसे ही उसका खून धरती पर गिरेगा वह पत्थर का बन जाएगा, सदा के लिए। विलियन की खुशी का ठिकाना न रहा। वह जानता था कि वह स्वयं तो क्या 100 योद्धा एक साथ भी जोरान को मार नहीं सकते थे, परंतु जादुई खंजर से अगर उसे एक बार घायल कर दिया तो वह पत्थर का बन जाएगा और उसकी कहानी सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। आरवेज ने उसे जादुई खंजर दे दिया और कहा, एक बात का ध्यान रखना, इसे सिर्फ जोरान के विरुद्ध ही इस्तेमाल करना। अगर तुमने इस खंजर से किसी और को घायल किया तो इस खंजर की सारी जादुई शक्ति खत्म हो जाएगी। विलियन ये बात सुन थोड़ा निराश हुआ। वह तो मन ही मन सोच रहा था कि इस खंजर से वह अपने सब शत्रुओं को पत्थर का बनाकर खत्म देगा। इसके आगे की कहानी पत्थर का योद्धा भाग 2 में।